मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सकलड़िया की उपस्थिति में थाना बलुआ अंतर्गत वाल्मीकि इंटर कॉलेज में रन फॉर एम्पावरमेंट के तहत दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कर महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया गया। वहीं इस दौरान विभिन्न स्कूलों के लगभग 100 बालिकाओं छात्राओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त दौड़ प्रतियोगिता में 100, 200, 400 मीटर में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को मोमेंटो, मेडल व स्पोर्ट्स किट देकर सकलड़िया क्षेत्राधिकारी स्नेहा तिवारी द्वारा सम्मानित भी किया गया। वहीं महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं बालिकाओं को सकलड़िया क्षेत्राधिकारी स्नेहा तिवारी के द्वारा संबोधित भी किया गया। देखें अपने संबोधन में क्षेत्राधिकारी सकलड़िया ने क्या कुछ कहा। NSD टाइम्स के इस खास रिपोर्ट में मिशन शक्ति 5.0 के तहत आज आपकी यहाँ पे उपस्थिति थी मैम। बच्चियों को स्वावलंबी बनाने के लिए किस तरीके के आज यहाँ पे जो है कि निर्देश दिए गए, उस पर आपसे चंद दो शब्द। जैसा कि आप अवगत हैं, मिशन शक्ति का 5वां चरण फेज 5 वर्तमान में चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जन जागरूकता के कार्यक्रम विभिन्न माध्यमों से संचालित कर रहे हैं। उसी क्रम में आज सर्किल सकलडीहा के थाना बलुआ में वाल्मीकि इंटर कॉलेज के मैदान में एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें केवल बालिकाओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़ और 400 मीटर की दौड़ संचालित कराई गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार तीनों ही इवेंट्स में बच्चियों को दिए गए। इस पूरे ही कार्यक्रम को आयोजित करने में एसओ बलुआ और उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। सभी पूरे कार्यक्रम में सभी बच्चियों ने काफ़ी सक्रियता के साथ प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण भी किया गया और बच्चियों को मिशन शक्ति का जो संदेश है उसके बारे में विस्तार से बताया गया, जिसमें सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं जो महिलाओं और बच्चों के लिए चलाई जा रही हैं, महत्वपूर्ण इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स और तमाम ज़रूरी जानकारियों के साथ बच्चों को मोटिवेट किया गया और उन्हें जागरूक किया गया। मैम, ये अभियान कब से कब तक चलेगा या थाना स्तर पे इस तरीके की चीज़ें हमेशा होती रहती हैं जो है? जी, ये अभियान वैसे तो प्रदेश भर में चल रहा है, प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित है और ये प्रथम चरण है, जिसमें ये 1 महीने के लिए 22 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक के लिए 1 महीने का अभियान प्रारंभ में चलाया जा रहा है, जिसका ये दूसरे 10 दिन चल रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पूरे जनपद में खेल प्रतियोगिता, साइक्लोथॉन, वॉल ऑफ ड्रीम्स और 1 दिन का थाना प्रभारी, 1 दिन का डीएम और तमाम पंचायत सहायकों का प्रशिक्षण, साइबर जागरूकता और मिशन शक्ति संवाद, इस तरह के तमाम कार्यक्रम प्रतिदिन पुलिस और 15 अन्य विभागों के द्वारा मिलकर के संचालित किए जा रहे हैं और जिससे मिशन शक्ति का संदेश जन जन तक पहुंच सके। कहा कि कविताओं के माध्यम से भी बात करूंगा, क्योंकि आज नारी सशक्तिकरण को लेकर के मिशन शक्ति जो प्रोग्राम चल रहा है, तो एक कवि हमारे हैं, हम लोग की धारा के हैं, कुमार विश्वास जी, वो कहते हैं कि पुलिस स्त्री लिंग, क्योंकि पुलिस आती है, पुलिस जाती है, लेकिन अधिवक्ता की नजर में पुलिस हमारी नजर में एक संवैधानिक कृत्रिम संस्था है जो न कोई भेदभाव करती है, सबके साथ बराबर का काम करती है। क्योंकि एक बात है जो चांद की बात कर रहे थे कि गीतों में भी साज हुआ करते हैं, गीतों में भी साज हुआ करते हैं, हर अश्क में राज हुआ करते हैं, तू मेरे बर्बादी की फिक्र मत कर मेरे दोस्त, चमकते चांद में भी दाग हुआ करते हैं, चमकते चांद में भी दाग हुआ करते हैं। पुलिस कितनी भी चमके, लेकिन लोग दाग लगाने का प्रयास करते हैं, पेशबंदी करते हैं। क्योंकि एक बात कही जाती है भोजपुरी में, मैम के लिए कहूंगा कि अच्छा आदमी बन के बदनाम हो गई प्रशासन के बारे में, कि अच्छा आदमी बन के बदनाम हो गई और निको चिजिया में नाकाम हो गई, और मोहब्बत रोग दवाई से ना जाई, एक बार पुलिस से हाथ मिला ले बात आराम हो जाएगी। जहाँ भोज में पूरी खाई जाती है वही भोजपुरी में बोली जाती है। कहा जाता है कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, और ये फूलों की कलियों से ही बाहर बनती है, और जिसे रौदा गया है बरसों से वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है, वही मिट्टी एक दिन जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, अब बहता बहता जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल था मैं, मुझे कांटा बना दिया, अब कांटों से कहते हो कि चुभना छोड़ दे, अब कांटों से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। इस भक्ति की बात कहकर के बात समाप्त करूंगा, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। कवियों के पास तो बहुत सारा विषय है कि शेर के मुंह से उसकी कोई जागीर नहीं छीन सकता, शेर के मुंह से उसकी कोई जागीर नहीं छीन सकता, और किसी ईमानदार व्यक्ति का कोई जमीन नहीं छीन सकता। जब तक हिंदुस्तानियों के शरीर में रहेगा खून का एक एक कतरा, उससे तो कोई कश्मीर नहीं छीन सकता, उससे तो कोई और बहुत धन्यवाद।
मैम को मैम बहुत ही सुलभ है, बहुत ही मतलब प्रिय है, और जनता जब से आप आई हैं जनता आपके पास विश्वास लेकर के जाती है, और पुलिस का जो विश्वास पैदा अगर पुलिस कर दी तो समाज का निर्माण अपने आप हो जाएगा। उसमें से आप हैं। आप सभी बलुआ के हमारे पुलिस साथियों को और मैम को बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जन जागरूकता के क्रम में आज की जो ये खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर, मैं एसओ साहब को बहुत बधाई दूंगी कि इतने शॉर्ट नोटिस पर इन्होंने अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, और मिशन शक्ति का जो संदेश हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो भली भांति कन्वे हुआ है। मिशन शक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं मीडिया के अपने साथियों का आभार प्रकट करती हूं, और उनसे ये अनुरोध भी करती हूं कि इस संदेश को, इस मशाल को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आज खेल के माध्यम से हम लोगों ने मिशन शक्ति के बारे में जाना। खेल हमारे जीवन के लिए बच्चों बहुत जरूरी है। खेल में जीतना या हारना तो होता रहता है, लेकिन इसमें प्रतिभाग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम पार्टिसिपेट करें, हम सहभागी बने। जब हम सहभागी बनते हैं तो हम खेल भावना सीखते हैं, और खेल भावना हमें एक मजबूत व्यक्ति बनाती है, हमें जीत और हार को कैसे लेना चाहिए ये सिखाती है। तो खेल में या तो हम जीतते हैं या तो कुछ सीखते हैं, हारने जैसा कभी कुछ नहीं होता। तो जो बच्चियां हमारी आज यहाँ से किसी भी प्रकार का पुरस्कार जिन्हें नहीं मिला, उन्हें मैं विशेष बधाई देती हूँ, और उनसे ये मेरा अनुरोध है कि वो सीखें कि आज हमने क्या गलती करी, उन गलतियों को हम सुधारें और भविष्य में और बेहतर चमक के साथ प्रदर्शन अपना करें। जो बच्चियां यहाँ पे आज बहुत सुंदर प्रदर्शन करके इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में इतना सुंदर प्रदर्शन किया, मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज देखी। आप सबकी बॉडी लैंग्वेज एक एथलीट की बॉडी लैंग्वेज है, और मुझे लगता है आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आपके जो भी कोच हैं, जो भी शिक्षक हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आपकी जो प्रतिभा छुपी हुई है उसको निखारने में, संवारने में जितनी मेहनत आपसे कराना चाहें वो कराएं, और आपको एक अच्छे लेवल पर पहुंचाएं जहां पर आप अपना परिवार का और देश का, बलुआ क्षेत्र का, चंदौली का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ऊंचा कर सके। इसके अलावा पढ़ाई बहुत जरूरी है, आपके लिए भी खेलना तो जरूरी है ही, पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो आप सब डेली स्कूल जाएं, अच्छे से पढ़ाई करें, अपने शिक्षकों का सम्मान करें, और कहीं पर अगर कोई समस्या आपके पास आती है तो हमारे महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर 1090, 112 और साइबर क्राइम की हेल्पलाइन 1930 हमेशा आपकी सुविधा के लिए है। ये सारे नंबर पे फोन करना निःशुल्क है, और 24 घंटा ये हेल्पलाइंस काम करती हैं। हमारे थाने में भी हमारा बहुत ही सहयोगी स्टाफ हमेशा आपकी सुरक्षा, आपकी सेवा के लिए तत्पर रहता है। अब हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र खुल गए हैं, जहां पर महिलाओं के अपराध के किसी भी विषय से संबंधित सारी कार्रवाई मिशन शक्ति केंद्र के ही माध्यम से होगी, जिसके प्रभारी हमारे जमीलुद्दीन जी हैं। जमीलुद्दीन जी बहुत ही संवेदनशील अधिकारी हैं और बहुत ही मेहनती अधिकारी हैं। जमीलुद्दीन जी को मैं विशेष बधाई देती हूँ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, और मिशन शक्ति की जो मंशा है उसको जमीन पर उतारने के लिए जो भी प्रोफेशनल डेडिकेशन की जरूरत है, मेरा मानना है कि आपसे वो हमें दिखेगा, आप और आपकी पूरी टीम मिशन शक्ति की। मैं पुनः बहुत बधाई देती हूँ थाना बलुआ की टीम को और आयोजकगण को, और आप सभी बच्चों को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद। आप सब खूब पढ़ें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। सब तीनों को 200 मीटर में प्रथम बच्ची और ये 100 मीटर सभी को ट्रैक सूट भी है विनर्स के लिए है सभी 9 बच्चियों सभी 9 बच्चे, जिसका छोटा बड़ा होगा आपस में बदल लेना, सबका एक कपड़े हैं। और हम आप लोगों को बता दें कि हम लोगों के बीच में ये सराहनीय कार्यक्रम
चंदौली पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस है क्या, पुलिस के बारे में हम आप क्या सोचते हैं, इस पर मैंने ऐसा सबको हो गया होगा सर। हम आपको बता दें कि ये चंदौली पुलिस द्वारा जो सराहनीय कार्य किया जा रहा है, पुलिस के बारे में कई तरह की ये भ्रांतियां हैं हमारे समाज में, लेकिन पुलिस वास्तव में है क्या। पुलिस के लिए हमने ये 4 लाइन की कविता बनाई है, पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद भी मैं आपसे आशीर्वाद दिलवाऊंगा। पुलिस शक्ति है, पुलिस जीवन है, संबल है, शक्ति है, पुलिस समाज के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पुलिस उंगली पकड़े गरीब का सहारा है, पुलिस कभी कुछ खट्टा कभी कुछ खारा है, पुलिस पालन है, पोषण है, समाज का अनुशासन है, पुलिस धौंस से चलने वाला एक प्रेम भरा प्रशासन है, पुलिस से ही कमजोर लोगों का मान व सम्मान है, पुलिस अप्रदर्शित प्यार की एक नई पहचान है। तो एक बार पुलिस विभाग के लिए एक जोरदार तालियां। घर सुने आंगन बनकर, जिन घर में इन बेटियों का अवतार नहीं होता, जन्म देने के लिए हमें माँ चाहिए, राखी बंधवाने के लिए हमें बहन चाहिए, कहानी सुनाने के लिए हमें दादी चाहिए, और जिद पूरी करने के लिए हमें मौसी चाहिए, खीर खिलाने के लिए हमें मामी चाहिए, साथ निभाने के लिए हमें पत्नी चाहिए, लेकिन मैम इन सारे रिश्तों को निभाने के लिए हमें बेटियों का जिंदा रहना चाहिए। फिर मैं केवल समाज में बहुत लोग हैं, मैं सभी गार्जियन से ये कहना चाहता हूँ कि अब जमाना बिल्कुल बदल गया है। अगर आप लोग अपनी बेटियों को चांद जैसा मत बनाइएगा, आप लोग अपनी बेटियों को चांद जैसा मत बनाइएगा कि लोग घूर घूर कर देखें। अगर बनाना है तो अपनी बेटियों को आप सूरज जैसा बनाइए, ताकि देखने से पहले लोगों की निगाहें पड़ जाए। अब हमारे बीच में सिलेंडर भैया भी हैं कि हमारे बीच में एक ऐसी अधिकारी हैं जिनके पास माँ जैसी ममता, पिता जैसा प्यार और एक अधिकारी जैसा व्यवहार है। तो हम स्नेहा मैम को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस तरह की प्रतियोगिता कराने के लिए। फिर मेरा आज के लिए बस यही कहना है कि तुरंत बुला रहे हैं कि मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार